ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਭਾਜੂਗੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਜੇ ਬੋਲੂਗੇ ਮੋਰੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੇ ਬੋਲੂਗੇ ਮੋਰੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਕੇ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ। और आप नोटिस करेंगे कि जब इन नाइट्स को आप अटेंड करेंगे, शाऊल भविष्यद्वक्ता नहीं था, लेकिन वचन में लिखा है कि जब वो भविष्यद्वक्ताओं की टोली में शामिल हुआ, खड़े रहो, तो वो भविष्यवाणी करने लगा। आपकी लाइफ में कई बार प्रार्थना नहीं होती, लेकिन जब आप ऐसी टोली में शामिल हो जाते हैं, आप प्रेयर करने लगते हैं और आप स्टार्ट हो जाते हैं। वो धक्का मार गाड़ी होती है ना, स्टार्ट नहीं होती, जो एक बार धक्का लगाना पड़ता है। तो जब धक्का लग जाता है फिर उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है, वो अपने आप सेल्फ लेने लगती। तो नाइट प्रेयर्स जो होंगी ये आपकी स्पिरिट को चार्ज कर देंगी। आप यीशु मसीह ने रोज प्रार्थना नहीं की, फुल नाइट प्रेयर रोज नहीं की। कई बार दिन निकलने से बहुत पहले सुबह 2 बजे 3 बजे वो निकलते थे, 8 बजे वापस आते थे। कई बार वो दोपहर को प्रार्थना करते थे, कई बार शाम को करते थे, कई बार बहुत सुबह, कई बार सारी रात लिखा। कई बार लिखा यीशु मसीह ने प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। तो जब ये नाइट्स हुआ करेंगी, प्रेयर नाइट, अब तो छतें पड़ गई हैं, अब कोई ठंडी सर्दी बारिश खत्म हो गया अब। ओके, अब आप आएंगे बस और हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। थोड़ी सर्दी हो जाया करेगी यहाँ, जैसे जब यहाँ कूलर लगे, यहाँ पर हम गर्म मशीनें, आपको मालूम है चर्च लग जाती हैं, तो गर्मी लगती है अंदर आप सर्दी में भी। और जैसे जैसे ये कंप्लीट होता जा रहा है, देखो कितना सुंदर लगता जा रहा है। हालेलुया। एक लाइन रह गई है बस, ये तो नजर आ रही है, जो इसका ऑर्डर जा चुका है, पैसे जा चुके हैं, और जब आएगा उसके बाद 1 करोड़ 20 लाख और चला जाएगा तो खत्म काम, ये वाला। हालेलुया। कितने इस बात को समझ रहे हैं? तो ये आखिरी प्रेयर नाइट नहीं है, ये शुरुआत हुई है प्रेयर नाइट्स की। तो हम प्रेयर नाइट्स किया करेंगे जहां आप प्रेयर करना सीखोगे। अच्छा वचन में ये लिखा है, अच्छा वचन में ये लिखा है। नहीं तो आप सारी उम्र मांगते रहोगे, प्रभु तू कुछ करता क्यों नहीं, प्रभु तू कुछ करता क्यों नहीं। आपको वचन से क्लेम करना पड़ेगा, तेरे वचन में लिखा है कि तेरे बाहिने हाथ में धन और महिमा है। सुनो, गरीबी एक श्राप है। गरीबी में जन्मना आपके हाथ में नहीं है, पर गरीबी में मरना नहीं है। आप जिस परिवार में जन्मे हो वो तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना नहीं है, फाइट करनी। परमेश्वर ने कहा मेरे एक हाथ में लंबी आयु, दूसरे हाथ में धन और महिमा है। आपको घुटने टेक कर रोज कहना पड़ेगा, प्रभु जो तेरे हाथ में है ना मुझे चाहिए। आपको मांगना पड़ेगा परमेश्वर से। आप चुप करके बैठे रहेंगे कि सडनली एक दिन कुछ ऐसा होगा, वो सडनली एक दिन कभी आएगा ही नहीं आपकी लाइफ। आपको वो दिन लाना पड़ेगा। बाइबल कहती जीसस प्रार्थना कर रहे थे, बपतिस्मा लेकर आकाश खुला। प्रेरितों के काम में प्रेरित जो थे प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर। वो ये नहीं कह रहे थे प्रभु कुछ कर, प्रभु कुछ कर, आत्मा भेज, अकेला ये नहीं कह रहे थे, लेकिन वो वचन के बीच में से प्रार्थना कर रहे थे कि तेरे वचन में लिखा है। हालेलुया। जब वचन में मैं ऐसी बातें पढ़ता था जो मेरी लाइफ में इम्पॉसिबल थी, तो मैं रोता था और ऐसे बाइबल लगाकर बोलता, प्रभु मैंने नहीं लिखा। मैंने लिखा है क्या? ये तूने लिखा है ना, मैंने थोड़ी लिखा है। अगर तूने लिखा है ना तो मेरे को पूरा चाहिए मेरे जीवन में होता हो।
8 घंटे प्रार्थना, 7 घंटे प्रार्थना, रोज मेरा हाल होता था। जैसे मैंने शाम को अंदर, आज भी वो अपना मन हम में लगाए रखता है। वो सांस जो ले रहा, और परमेश्वर बोले कि थोड़ी देर में भी सांस ले लूं तो सब बढ़ जाएगा। तो कैसा परमेश्वर आपको सुला के जागता है, आपको सुला के, तो ऐसा परमेश्वर जिसने सांस दी है। यही बात समझाने के लिए तो यीशु मसीह आए, यही बात चेहरे समझाने के लिए सब आए कि परमेश्वर को जानो, सब कुछ उसी के हाथ में है। आज भी परमेश्वर दया का सागर है, आज भी करुणा निधान है कि हमारा मन नहीं हटाता, लेकिन हम कितनी बार उससे मन हटा लेते हैं। अब हमने पहले इसके बारे में जाना, अब हम जानेंगे शैतान के बारे में। हम सब शैतान को समझना और समझाना, हमेशा बोलते हैं शैतान शैतान, लेकिन हम सबको शैतान को समझाना और शैतान को समझना भी है। प्रश्न यह नहीं कि शैतान नहीं है, अथवा यह नहीं कि, परंतु शैतान कैसा और क्यों आया। अब निकाले 28 हेजकेल 28:15। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। अब शैतान कोई बेकार आदमी नहीं था, शैतान उस परमेश्वर का प्रिय था। आज मान लो कि आप भी शैतान परमेश्वर के प्रिय हैं, आप भी परमेश्वर के प्रिय। जब आप कुटिल काम करते जाओगे तो एक दिन धक्का जरूर लगेगा ना। अरे दीवार का जो पक्का रंग होता है कि मैं कभी नहीं निकलूंगा, लेकिन उसको परोचोगे तो निकलेगा ही ना, निकलेगा नहीं। उस प्रकार उसको भी ऐसे ही हुआ। तो शैतान अपने असंख्य छोटे छोटे दूतों के साथ जो सेवा करते थे वो बिगड़ी, शैतान बन गए। इसलिए परमेश्वर ने उनको वहां लगाया। बाइबल उन्हें बहुत से नामों से जानता है। बाइबल के अंदर शैतान को बहुत नामों से जाना जाता है, जैसे विरोधी, इस संसार का ईश्वर, आकाश का अधिकारी, बेरी, परखने वाला, फाड़ खाने वाला, गरजने वाला शेर, झूठ का पिता और संसार को भड़काने वाला हत्यारा। ये जो शब्द है ना शैतान के नाम, अगर सोचो कि आपके घर में भी शब्द अच्छे नहीं लगते होंगे, किसी को आप बोलो हत्यारा, बोलो आप घर में बेरी बोलो, इस शैतान के जो शब्द है ये हमें अच्छे नहीं लगते, ये शब्द को रखता नहीं। देखो एक बात बताता हूं मैं, परमेश्वर अपनी महिमा कहीं नहीं देता। रामायण के अंदर सबको मालूम है रावण जला है। रावण को जो रूप लेकर आया भगवान राम, वो रावण को नहीं मार पाया ना वो। तो उसका रावण का भाई जब उसमें मिला आके, और जब मिला उसको बोला कि इसका तीर मार दे, इसकी कुंडी के अंदर ये मर जाएगा, और वो तीर मार दिया और मर गया। अब उस सेवा किसने करी थी उसकी? जो भगवान बन का आया, सेवा उसने करी ना, राम की सेवा करी। लेकिन रावण ने जो श्राप दिया उसको, रावण ने श्राप दिया कि तेरे को कभी भी भाई की गिनती के अंदर तेरा नाम नहीं लिखा जाएगा, तेरे नाम को जब भी लिया जाएगा तेरे नाम का भ्रष्टाचार करके लिया जाएगा। तो सेवा किसने करी उसकी? परमात्मा की सेवा करी ना, बोल रहे परमात्मा ही है, लेकिन श्राप किसका लगा उसको? रावण का। इसलिए सच्चाई सच्ची रहती है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि तेरा भाई 50 बार गुनाह करे तो 50 बार क्षमा कर देना। तो परमेश्वर को अपनी महिमा परमेश्वर कभी नहीं देता। अगर शैतान को चिंता की बात यह है कि मत्ती 25:41 में लिखा है, पढ़ लो आप, मत्ती 25:41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। बस अब जागते रहो, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। शैतान न्याय का कांटा लेकर नरक में खड़ा नहीं रहेगा। जो शैतान बोलता है नरक में डाल दूंगा, आपको हमको धमकी क्यों देता है कि नरक में डलवा दूंगा, वो तो न्याय जानता है इस बात का कि अगर मैं उनको गलत काम करवाऊंगा तो परमेश्वर न्यायी है, तो परमेश्वर नरक में डाल देगा। लेकिन उसे ये नहीं मालूम एक दिन उसको भी नरक में जाना पड़ेगा।
तो वो नरक में कांटा लेकर नहीं खड़ा, स्वामी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक दिन वो भी नरक का शिकार बनेगा, वो भी एक दिन नरक का शिकार बनेगा। वो हमको नरक में डलवा रहा, लेकिन एक दिन नरक का शिकार बनेगा। और शैतानों के दूतों के लिए नरक तैयार किया गया, इसलिए हम पढ़े प्रकाशित वाक्य 12:10। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। गिरा दिया गया। ये शैतान जो दोष लगाता है हम पर, हमको गिराता है, हमको घुमाता है, हमारे अंदर दोष लगाता है, कहाँ पहुंचाता है हमको? उस परमेश्वर के पास, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर के पास जब जाते हैं तो परमेश्वर न्याय करता है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या करा कि अपने प्रिय पुत्र को दिया हमारे पास, कि हम सारे गुनाह पाप लेकर हमको आजाद कर दे, शैतान को नरक में डालने का काम हो जाए पूरा। तो इसीलिए हमारे जो भाइयों को दोष लगाता है, जो हमें भरमा रहा है, वो भी उसको गिरा दिया गया है। इफिसी 2:5, इफिसी जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ। अगर शैतान खुद को परमेश्वर के विरोध में नहीं किया होता, ये आखिरी बात बोल के खत्म करूंगा, कि अगर शैतान ने खुद को परमेश्वर के विरोध नहीं किया होता तो मनुष्य जाति को 10 आज्ञा बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। परमेश्वर 10 आज्ञा की कभी भी आज्ञा नहीं देता, लेकिन इस शैतान ने जो काम करके मनुष्य जाति में करा, इसलिए परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी, क्योंकि 10 आज्ञा मानने से आप परमेश्वर के करीब बने रहोगे, शैतान का नाश कर दोगे। जो परमेश्वर 10 आज्ञा की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा परमेश्वर को अपने पुत्र यीशु को क्रूस पर प्राण देने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शैतान को भेजकर शैतान नीचे आकर उसके बनाए हुए पुत्रों को शैतान ने गुमराह कर दिया, पापों में डाल दिया, इतने गुनाहों पापों में फंसा दिया, करके आंखों का चकाचौंध कर दी। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को दिया, ताकि हमारे सारे गुनाह पाप लेकर शैतान का नाश करे, शैतान की योजना को ध्वस्त करे, ताकि हम नरक की आग के अंदर उस लाइन में नहीं लगे। इस संसार में शैतान कार्य करने वाले, शैतान आत्मा मारने वाले बहुत है, नाना प्रकार के। जब मनुष्य दुख तकलीफ आती है तो प्रभु को दोष नहीं देते। तो इसी प्रकार जब परमेश्वर को अय्यूब का ये हुआ कि उसने दोष दे दिया, वो हो गया, और हमको भी आखिरी के अंदर इन शैतानों की कोई बात के अंदर हमको भी इतना जांचना, अगर हमें गड़बड़ हो रही है, हमें तकलीफ हो रही है, परेशानी आ रही है, तो समझ लो कहीं ना कहीं कोई बात है। सिर्फ आपकी कोठरी में जाओ, आपकी संगति में लोग बैठते, उनको फ़ोन करो, अपने पास्टर को फ़ोन करो, क्या मेरे को ये तकलीफ है, बाइबल अक्षर उठाओ, प्रार्थना करो, और आप बोलो कि नहीं मैं कर लूँगा, क्योंकि आपको सबको परमेश्वर ने भर रखा है। आपको परमेश्वर ने सब में ताकत दे रखी है, सबको सामर्थ्य दे रखी है, लेकिन आप पहचानते नहीं हो। क्योंकि परमेश्वर ने अगर सब में ताकत नहीं देता, सामर्थ्य नहीं देता, तो परमेश्वर नहीं बोलता कि अंत के समय में मेरे बेटे बेटियां दर्शन देखेंगे। इसलिए सब में है, आप में, सब में। आप यहाँ पे क्या करते हो? हम चर्च क्यों आते हैं? मालूम, हम चर्च सारी बातों को बाहर रखकर यहाँ खाली उगाते हैं, यहाँ खाली होते हैं। हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारे संकट हम यहाँ का सब प्रभु को बताते हैं। क्यों बताते हैं? परमेश्वर ने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से होते हैं या इकट्ठे होते हैं, तो यहाँ प्रभु रहता है। तो हम खाली हो जाओ प्रभु को आगे, प्रभु आज ये भी मेरी बात है, आज ये बात है, और उसके बाद आनंद के साथ भर के जाओ। और जो वचन यहाँ से कोई भी दास कोई भी कहे, उस वचन को आप समझें। आप जब बाइबल पढ़ते हो तो एक पेन और कापी जो रखना चाहिए। पेन और कापी का मतलब मालूम क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है, लेकिन जब हम वचन बोलते हैं तो परमेश्वर बात करता है। और कापी पेन का मतलब ये हुआ, हाँ, जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं उसके लिए कोई जरूरी नहीं कापी पेन, लेकिन जो बाइबल पढ़ता है उस कापी पेन का मतलब ये होता है कि यहाँ से वचन चला और आपने सुना, जो मैं वचन बोल रहा हूँ, जितनी बुद्धि परमेश्वर ने मुझे दी वचन को तोड़ने मरोड़ने की, यहाँ से ये हो सकता है, यहाँ से हो सकता है,
जब परमेश्वर आप देखते हो तो आप कोई बोल सकता है कि नहीं इस वचन का महत्व ये भी हो सकता है, परमेश्वर का वचन मुझसे ये भी कह रहा है, परमेश्वर का वचन मुझसे ये भी कह रहा है, तो आप उसको लिख सकते हो। अगर आपका उस टाइम लिखना चूक गया तो आप नहीं लिख सकते हो। क्योंकि जब मैं कविता और भजन लिखता हूँ ना तो ऐसा होता है कि मैं लिखता हूँ तो बेटे बेटे जो वचन ध्यान में आता है उसको फट लिख लेता हूँ। अगर मैं चूक गया तो फिर समझ में नहीं आता, रात में भी आता है तो मैं लिख कर फिर सुबह देखता हूँ उसको मैंने क्या लिखा। तो जब आपको ये लिखे या फिर आपका दिमाग सही हो कि दिमाग में नहीं ये इस वचन का ये भी महत्व हो सकता है, ये वचन सुनाया गया इसका भी ये महत्व है, इससे ये भी हो सकता है, तो इससे आपकी बुद्धि बढ़ेगी और वो दिमाग बढ़ेगा। चलिए धन्यवाद प्रभु का।